इंदौर मध्य प्रदेश के प्रतिष्ठित निजी शिक्षण संस्थान ओरिएंटल विश्वविद्यालय में छात्रों के साथ हो रहे कथित अन्याय को लेकर छात्र एवं अभिभावक वर्ग में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। विश्वविद्यालय के छात्रगण एवं अभिभावकों ने संयुक्त रूप से शिकायत प्रस्तुत करते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। छात्रों का कहना है कि विश्वविद्यालय द्वारा मनमाने ढंग से अत्यधिक परीक्षा शुल्क एवं अन्य शुल्क वसूले जा रहे हैं, जो न केवल इंदौर बल्कि पूरे मध्य प्रदेश के निजी विश्वविद्यालयों में सर्वाधिक बताए जा रहे हैं। छात्रों ने सवाल उठाया है कि ये शुल्क किस नियम अथवा आदेश के अंतर्गत लिया जा रहा है तथा क्या इसकी वैधानिक स्वीकृति MPPURC या किसी अन्य सक्षम प्राधिकरण से प्राप्त है। शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया है कि परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त लेट फीस एवं फाइन के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है, जिसकी कोई स्पष्ट सूचना या आदेश छात्रों को उपलब्ध नहीं कराया गया है। पेयजल एवं स्वास्थ्य से खिलवाड़, विश्वविद्यालय परिसर में स्वच्छ पेयजल की समुचित व्यवस्था नहीं होने का भी आरोप लगाया गया। छात्रों का कहना है कि पानी की गुणवत्ता संदिग्ध है, जबकि वरिष्ठ अधिकारी RO का पानी उपयोग कर रहे हैं, जिससे छात्रों के स्वास्थ्य के साथ गंभीर खिलवाड़ हो रहा है। अनुशासन और अवैध गतिविधियां। छात्रों के अनुसार परिसर में नशाखोरी एवं अनुशासनहीनता की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा कोई ठोस कार्यवाही नहीं की जा रही है। वहीं एडमिशन के बाद छात्रों को न तो पर्याप्त सुविधाएं मिल रही हैं, न पढ़ाई की गुणवत्ता संतोषजनक है और न ही प्लेसमेंट की कोई ठोस व्यवस्था है। हर गतिविधि पर शुल्क का आरोप है। शिकायत में यह भी कहा गया है कि छात्रों से जिम उपयोग, गार्ड के पास खड़े होने, कैंपस में फोटो लेने, यहां तक कि पैदल चलने जैसी सामान्य गतिविधियों पर भी शुल्क लगाया जा रहा है, जो पूरी तरह अनुचित और अवैध बताया जा रहा है। मैस और कैंटीन की बदहाल व्यवस्था। कैंटीन एवं मैस में घटिया एवं असुरक्षित भोजन परोसे जाने की शिकायतें पहले भी की जा चुकी हैं, लेकिन इसके बावजूद अब तक कोई सुधार नहीं किया गया है। महिला छात्राओं के बाथरूम में गंदगी एवं कुंडी की व्यवस्था भी नहीं है। कई जगह पर तो करंट के तार फैले हुए हैं। छात्रों की प्रमुख मांगे, परीक्षा शुल्क तत्काल कम किया जाए एवं अवैध फाइन समाप्त किया जाए। सभी प्रकार के शुल्कों की वैधानिक स्वीकृति सार्वजनिक की जाए। पेयजल की विभिन्न स्रोतों से गुणवत्ता जांच कराई जाए। नशाखोरी एवं अनुशासनहीनता पर सख्त कार्यवाही हो। छात्रों से की जा रही अवैध वसूली तुरंत बंद की जाए। मैस एवं कैंटीन व्यवस्था में सुधार किया जाए। छात्रों ने चेतावनी दी कि यदि 7 दिवस के भीतर उनकी मांगों पर उचित कार्रवाई नहीं की गई तो वे आंदोलन करने को विवश होंगे। साथ ही इस पूरे मामले की शिकायत कलेक्टर, कमिश्नर, उच्च शिक्षा मंत्री एवं मुख्यमंत्री तक की जाएगी तथा कुलपति के इस्तीफे की मांग उठाई जाएगी। छात्रों एवं अभिभावकों ने प्रशासन से इस गंभीर विषय पर शीघ्र और निष्पक्ष कार्रवाई की अपेक्षा जताई। बताइए क्या नाम है? क्या नाम है प्रोफेसर का? मेरे को अभी डीन सर ने, क्या नाम है? इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के डीन है सर, यही बैठे थे। क्या नाम है उनका? नाम बताइए। पता नहीं, मैं फर्स्ट बोल रहे हैं। क्या बोला आपको? मेरे को बोल रहे कि आप कहीं नेतागिरी करोगे क्या? ऐसा क्यों बोला? ऐसा क्यों बोला है? बस मेरे खड़े हुए थे आप इसलिए यहाँ पे? हाँ, मैं खड़ा हो गया था तो मैंने वहाँ बोला कि मेरे पापा इतना वो नहीं है कि 500 रुपए किस चीज की पेनल्टी भर देंगे। पेनल्टी कितनी चार्जेस कर रहे हैं भैया? 500 रुपए, 250 रुपए भरना है और 500 रुपए, हाँ, और लग गई है। बताओ। इन्फॉर्म नहीं किया, इन्फॉर्म करके कि सर देखिए ना कि सर हम आपको हम इन्फॉर्म तो करो। 375 रुपए ये पानी पीते हैं ना, इनके लिए RO लगे हुए हैं। RO, और जब बच्चा यहाँ पे एडमिशन लेना आता है तो उसको सब भेला भूसला के पानी की बोतल देते हैं RO की, उसके साथ चाय देते हैं। और जब ये सब सारी प्रक्रिया हो जाती है उसके बाद बच्चों को भूल जाते हैं। बच्चों को लगातार फाइन के नाम पे, फीस वसूली के नाम पे, फीस के ऊपर फाइन के ऊपर फाइन, डबल कोई फीस से कहीं डबल कोई इनसे पास कोई गाइडलाइन लेके अगर ये डबल फीस ले रहे बच्चे से, जितनी 3000 रुपए इनकी एग्जाम फीस है उससे ज्यादा 6000 रुपए उससे वसूलने का इनके पास कौन सा नियम है? बता देंगे क्या कॉलेज प्रशासन हमको? क्या दूसरी यूनिवर्सिटी से यहाँ अंतर है? अंतर है ना, बिल्कुल। हमने उनको प्रूफ दिए। जहाँ 1600 रुपए फीस है, पास की यूनिवर्सिटी है रेनेसा यूनिवर्सिटी, उसमें 1600 रुपए है और यहाँ पे 6-6 रुपए, 4800 रुपए एग्जाम फीस है। इनके पास कौन सा अप्रूवल है बताइए? और ये पेनल्टी के नाम पे इतना पेनल्टी और बच्चों को इतना परेशान किया जाता है। अभी और बच्चों को बिना इन्फॉर्म करे फाइन पे फाइन ठोके जा रहे हैं। किस चीज का फाइन होता है? यहाँ पानी पे बिल्कुल मिला है, वो भी आपको मेरे प्रूफ के साथ। यहाँ पे बाथरूमों के अंदर जो अगर कोई फ्रेश होने जाएगा तो वहाँ पे गेट ही नहीं लगा, तो कैसे अगर जाएगा तो कैसे जाएगा? और वहाँ पे करंट पूरी तरीके से फैला हुआ है, पोर्ट टूटे हुए पड़े हैं। अगर किसी बच्चे का हाथ लग गया, किसी की हत्या होगी तो कौन ये जिम्मेदार है? क्या कॉलेज वाले? अगर किसी की मृत्यु हो गई तो जिम्मेदार है क्या कॉलेज प्रशासन? उसका जिम्मेदारी लेके ऊपर पूरी जर्जर बिल्डिंग हो रही है, वहाँ से फर्शियाँ गिर रही है। अगर किसी बच्चे वहाँ से गुजरते किसी के ऊपर गिर गई, कल से कुछ हादसा हो गया तो उसका जिम्मेदार कौन है? अभी आपने कॉलेज प्रशासन से बात की है, क्या जवाब दिया? कॉलेज प्रशासन बोल रहा है बैठ के बात करते। हमने बोला कोई बैठ के बात नहीं होगी, जो भी होगी आमने सामने बात होगी और सभी बच्चों के सामने बात होगी और अकेले में कोई बात नहीं करूंगा मैं। सब बच्चे यहाँ और बच्चों के लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगी तो हम यहाँ 10 दिन का, महीना भर का, जितने दिन बैठेंगे, जब तक समस्या का समाधान नहीं होगा जब तक हम यहीं बैठेंगे। भारत माता की जय! भारत माता की जय!
मेरा नाम शाहरुख पटेल है, छात्र शक्ति। मैं छात्रों के लिए पूरा लड़ता हूँ और मैं मतलब जब तक जीऊंगा जब तक छात्रों के साथ खड़े रहूंगा और छात्रों की समस्याओं का समाधान करते रहूंगा। और जो ये शिक्षा को व्यवसाय बनाने में लगे हुए ना, उन लोगों के खिलाफ लड़ता रहूंगा, मरते दम तक लड़ता रहूंगा। कॉलेज में कई समस्याएं यहाँ पर उत्पन्न हैं, फीस को लेकर ले लें, है ना, बाहर से जो लोग आ रहे हैं छात्रों को मारने के लिए लें, उसके अलावा मतलब नशा भी है, बहुत सारी जो समस्या, और सबसे अहम पीने के पानी की जो समस्या, उसमें भी कीड़े पाए गए जो वीडियो में। छोटी छोटी मतलब ये नहीं है, बड़ी समस्या भी, तो उसको लेकर आप कॉलेज क्या कर रहे हैं? मैं बताता हूँ आपको। इसका पहले ये सुन लीजिए कि मैं खुद इस कैंपस में रहता हूँ। ओके, तो मेरे लिए कोई विशेष ऐसा अतिथि गृह या विशेष ऐसी कुछ बनाया नहीं गया है। जो सारे बच्चे खाते हैं वही मैं खुद हर दिन खाता हूँ। तो यदि ऐसा कोई मुझे बताता है कि खाने में कीड़ा वीड़ा आ गया, तो मुझे चिंता खुद की होने लगती है। दूसरों के पहले मुझे अपनी चिंता होने लगती है कि ऐसे इस फैकल्टी के लिए तो विशेष रूप से यहाँ पर फैसिलिटी है सर, हमने देखा है, हमने खुद ने देखा है सर, हम झूठ थोड़ी बोल रहे हैं, हम पत्रकार है मीडिया, फैकल्टी की और बच्चों की दोनों में अंतर है सर। तो ये कहूँ कि भाई आज की आज हो जाएगा। मैं थोड़ा सा आपसे निवेदन करूंगा कि थोड़ा सा मुझे भी समय दीजिए, मुझे भी थोड़ा समय दीजिए। मिल जाएगा इन बच्चों को। देखिए, जिन जिन बच्चों की शिकायत लिखित में आएगी, मैं बता रहा हूँ, उस पे मेरे कमेंट्स जाएंगे। बाकी की जो जिन बच्चों की लिखित शिकायत आएगी, मैं गारंटी देता हूँ उस पे मेरे कमेंट्स जाएंगे अपने जैसे उच्चाधिकारियों के पास, और मेरी उसमें सिफारिश होगी कि इस मामले में क्या करना है। यहाँ तक मेरा जो है सो ये है कार्य क्षेत्र है। अपने कार्य क्षेत्र में जो कुछ मेरे को उचित लगेगा मैं अवश्य करूंगा, इतना मैं कह सकता हूँ। आपका परिचय? मेरा नाम अजयेंद्र नाथ, कुल सचिव ओरिएंटल विश्वविद्यालय इंदौर। नाम चलता है और आज हमने वास्तविकता में देखा कितनी समस्या से घिरा हुआ है आपका कॉलेज, क्या कहना चाहिए? नहीं, हमारा शहर भी बहुत अच्छे समय से नहीं गुजर रहा है, काफ़ी चीज़ें उथल पुथल हुई हैं। तो हमारा बिल्कुल, हम छात्रों के साथ हैं, हम आपके साथ हैं बिल्कुल। और जो भी परेशानियां हैं, जैसा कि वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार ने बोला है कि रजिस्ट्रार सर ने बोला है कि हम इनकी सारी जो समस्याएं हैं वो लिखित में दें, हम लिखित में उन पे काम करेंगे। देखिए क्या होता है, अगर 100 समस्याएं दे दी जाएं तो वो एक दिन में कभी भी एकदम से नहीं होती हैं। तो हम बिल्कुल इसी चीज़ के लिए हैं यहाँ पे कि हमारे छात्रों को कोई समस्या का सामना ना करना पड़े, और हर तरह से हम उनके साथ हैं, हम सबके साथ हैं, और हम उनकी समस्याओं का हल जरूर करेंगे। सर, देखा वास्तविकता में जैसे कि आपकी फैकल्टी जो अभी सर से बात हुई थी, उनसे तो अभी नया आए हैं, ठीक है, और अब वास्तविकता में देखा जाए तो आपका ही पूरी देख रेख में कॉलेज है, तो समस्या उत्पन्न क्यों हुई, वाई रीजन? नहीं, अब ये तो हमें देखना पड़ेगा। ये तो समस्याएं अभी हमारे सामने आई हैं, तो जैसे जैसे छात्रों ने बताया है तो उस हिसाब से हम लोग काम करेंगे। क्या है, कंस्ट्रक्शन का काम हमेशा ही चलता रहता है, तो किसी बाथरूम का टैंक फूट जाता है, कभी कभी छात्रों ने खुद ही, जैसे पिछली दिवाली में छात्रों ने ही बम लगा के बाथरूम फोड़ दिया था, तो रिपेयर तो हम लोगों को करना पड़ता है। तो अब बदमाशी छात्र लोग करते हैं और काम हम लोगों को करना पड़ता है। समस्या तो सर फीस को लेकर भी है ना सर, बहुत बड़ी। तो मैं बोल रहा हूँ कि बहुत सारी समस्याएं हैं, तो वो एक एक करके ही हल हो पाएंगी। लेकिन हमारे बिल्कुल दरवाजे खुले हैं स्टूडेंट के, हम तो हैं ही यहाँ पे छात्रों के लिए, और जैसे जैसे छात्र अपनी समस्याएं हमारे सामने आगे रखेंगे हम उनका हल करते हैं। सर, पर ये कैसा कॉलेज है आपका कि आपकी फीस है 3,500 और आप एक दिन की पेनल्टी ले रहे हैं 500 रुपए? तो एमपी के किसी भी कॉलेज में ये अथॉरिटी नहीं कि आपको अथॉरिटी आगे से मिली है सर? नहीं मैडम, मैं इस पे कमेंट बिल्कुल भी नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि मुझे जो हालात, जो सिचुएशन है वो पूरी तरह मेरे को बिल्कुल भी पता नहीं है। इसलिए हमने जैसे कि बोला कि जिस तरह से हमारे पास समस्या आएगी, जिस तरह से एप्लीकेशन आएगी, हम उसको उस तरह से डील करते हैं। हम बिल्कुल मान्यताओं में है सब कुछ, और जिस हिसाब से हम डील करेंगे, अगर किसी छात्र पे अननेसेसरी लेट फीस लग गई है तो हम उसको जरूर हटाएंगे, लेकिन अगर वो जस्टिफाइड है तो हम उसको जरूर समझाएंगे। कभी कभी क्या होता है कि छात्रों की समझ में वो होता है, और कभी कभी होता है कि गलती से वो लग जाता है, सिस्टम से लेट फीस लग जाती है। अगर हम एक बात देखें कि स्वच्छता में इंदौर हर बार नंबर बन रहा है, और अभी आपने भागीरपुरा का केस देखा ही होगा, सभी ने देखा है दुनिया में, तो वो कहीं ना कहीं आपके कॉलेज की टंकियां मैंने देखी, जो हमारे पास वीडियोज आए हैं, बिल्कुल उस पे विजिलेंट हैं और हम उस पे सफाई भी कर रहे हैं। पानी क्या है, 2 तरह का पानी होता है, एक पीने का पानी होता है और एक घास में डालने का पानी होता है। जो एसटीपी से आता है उसको हम घास साफ करते हैं, पार्क साफ करते हैं,
तो पीने के पानी में तो हम बिल्कुल स्वच्छ है हमारा पानी, और हम बिल्कुल सफाई भी कर रहे हैं, और बिल्कुल हम सर्टिफिकेट अभी जो हमने खुले टंकियां देखी है वहाँ पे कीड़े दिख रहे हैं उस टंकियों के पानी में, और वही पानी बच्चों के पीने में आ रहा है, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? क्या है, यही समस्या हमारे सामने आई है, और ये समस्या जहां तक मेरा ख्याल है वो पानी पीने का नहीं है, वो पार्क साफ करने का है। और पार्क में जैसे आपने देखा होगा, आप जब आए होंगे तो एक पार्क है, उसमें हरियाली है, तो हमें उसको भी पानी देना पड़ता है रोज साफ करने रखने। सर आप डीन है कॉलेज के, और आपके कॉलेज में पेनल्टी पर डे 500 रुपए ली जा रही है और आपको खबर नहीं मैडम, बड़ी बात है सर, ये तो बहुत बड़ी बात है। अब ये तो हमें देखना पड़ेगा। मेरे जहां तक मुझे पता है 500 रुपए प्रतिदिन तो किसी भी चीज पे लेट फीस नहीं है। मैं वही बोल रहा हूँ, हम जरूर कार्रवाई करेंगे। मैं तो बोल ही रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे छात्रों के लिए बैठे हैं और किसी चीज के लिए बैठे ही नहीं। सर आप छात्रों के लिए बैठे होते तो आज पूरा यूनियन उठकर आया है, उसको इतनी समस्या है, मतलब आप डील होके कर क्या लेते हैं आप कि 100 समस्याएं एकदम से आके खड़ी हो गई आपके सामने। अब वही है कि जैसा कि मैंने कहा कि हम एक एक करके ही हल कर पाएंगे समस्या। कितना समय लेंगे सर और सारी समस्याओं को सॉल्व करने में? आप जो जल्दी हो जाएंगी हम उनको जल्दी कर देंगे। छात्रों से जो रिलेटेड समस्या है हम उनको जल्दी कर देंगे। कंस्ट्रक्शन एक ऐसा काम है जो चलता ही रहता है, जैसे कि आप देखिए बाथरूम है वगैरह है, उनकी टंकी है, वो सब काम चलते रहते हैं। जैसे आप देखेंगे कैंपस में कंस्ट्रक्शन भी दिखाओ